हेलो दोस्तों, मैं वीना जायसवाल आपको सुनाने जा रही हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा उपन्यास निर्मला का छठा भाग। अब तक आपने सुना। मनसाराम को अब एहसास हो गया है कि निर्मला ने कभी उसके खिलाफ कुछ कहा ही नहीं था। वो समझ चुका था कि तोताराम के मन का शक इतना बढ़ चुका है कि वह निर्मला और मनसाराम दोनों को ही गलत नज़रों से देखने लगे थे और यही बात मनसाराम को अंदर ही अंदर तोड़ने लगी थी। अब आगे मनसाराम ने अब तक निर्मला की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। निर्मला का ध्यान आते ही उसके रोए खड़े हो गए। आह, मैं कितने भ्रम में था। मैं उनके स्नेह को कौशल समझता था। मुझे क्या मालूम था कि उन्हें पिताजी का भ्रम शांत करने के लिए मेरे प्रति इतना कटु व्यवहार करना पड़ता है। आह, मैंने उन पर कितना अन्याय किया है। उनकी दशा तो मुझसे भी ज़्यादा खराब होगी। मैं तो फिर भी यहाँ आ गया, मगर वह कहाँ जाएंगी। जिया कहता था उन्होंने 2 दिन से भोजन नहीं किया, हरदम रोया करती हैं। कैसे समझाऊं कि वह इस अभागे के पीछे क्यों अपने सिर पर यह विपत्ति ले रही हैं। वह क्यों बार बार मेरा हाल पूछती हैं, क्यों बार बार मुझे रुलाती हैं। कैसे कहूँ कि माता, मुझे तुमसे ज़रा भी शिकायत नहीं, मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ है। शायद वो अब भी बैठी रो रही होंगी। कितना बड़ा अनर्थ है। बाबूजी को क्या हो गया है? क्या इसीलिए विवाह किया था? एक बालिका की हत्या करने के लिए उसे लाए थे? हे भगवान, उनका उद्धार कैसे होगा? उन्हें केवल मेरे साथ स्नेह का व्यवहार करने का दंड दिया जा रहा है। एक सती पर संदेह किया जा रहा है और मेरे कारण मुझे अपने से ज़्यादा उनकी रक्षा करनी होगी। यही मेरा कर्तव्य है। इसी में सच्ची वीरता है। माता, मैं अपने रक्त से इस कालिमा को धो डालूंगा। इसमें मेरा और तुम्हारा दोनों का कल्याण है। वह दिन भर इन्हीं विचारों में डूबा रहा। शाम को उसके दोनों भाई आकर घर चलने के लिए आग्रह करने लगे। जियाराम, चलते क्यों नहीं मेरे भैया जी, चले चलो ना। मनसाराम, मुझे फुर्सत नहीं है कि तुम्हारे कहने से चला चलूं। जियाराम, आखिर कल तो इतवार है ही। मनसाराम, इतवार को भी काम है। जियाराम, अच्छा, कल आओगे ना? मनसाराम, नहीं, मुझे कल एक मैच में जाना है। सियाराम, अम्मा जी मूंग के लड्डू बना रही हैं, ना चलोगे तो एक भी ना पाओगे। हम तुम मिल के खा जाएंगे, इन्हें ना देंगे। सियाराम, भैया, अगर तुम कल ना गए तो शायद अम्मा जी यहीं चली आएं। मनसाराम, सच? नहीं, ऐसा क्यों करेंगी? यहाँ आई तो बड़ी परेशानी होगी। तुम कह देना वह कहीं मैच देखने गए हैं। सियाराम, मैं झूठ क्यों बोलने लगा? मैं कह दूंगा वह मुंह फुलाए बैठे थे। देख लेना उन्हें साथ लेकर आता हूँ कि नहीं। जियाराम, हम कह देंगे कि आज पढ़ने नहीं गए, पड़े पड़े सोते रहे। मनसाराम ने इन दोनों दूतों से कल आने का वादा करके गला छुड़ाया। जब दोनों चले गए तो फिर चिंता में डूबा। रात भर उसे करवट बदलते गुजरी। छुट्टी का दिन भी बैठे बैठे कट गया। उसे दिन भर यही शंका होती रही कि कहीं अम्मा जी सच में ना चली आएं। छात्रालय में एक छोटा सा औषधालय था। एक डॉक्टर साहब शाम के समय 1 घंटे के लिए आया करते थे। अगर कोई लड़का बीमार होता तो उसे दवा देते थे। आज वह आए तो मनसा कुछ सोचता हुआ उनके पास गया। वह मनसाराम को अच्छे से जानते थे। उसे देखकर आश्चर्य से बोले, यह तुम्हारी क्या हालत है? तुम तो मानो गले जा रहे हो। बाजार का चस्का तो नहीं पड़ गया है? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? जरा यहाँ तो आओ। मनसाराम ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे जिंदगी का रोग है। आपके पास इसकी भी कोई दवा है? डॉक्टर, मैं तुम्हारी परीक्षा करना चाहता हूँ। तुम्हारी सूरत ही बदल गई है। यह कहकर उन्होंने मनसाराम का हाथ पकड़ लिया और छाती, पीठ, गांखें, जीभ सब बारी बारी से देखी। तब चिंतित होकर बोले, वकील साहब से आज ही मिलूंगा। तुम्हें थाइसिस हो रहा है। सारे लक्षण उसी के हैं। मनसाराम ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, भला कितने दिनों में काम तमाम हो जाएगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर, कैसी बातें करते हो जी? मैं वकील साहब से मिलकर तुम्हें किसी पहाड़ी जगह भेजने की सलाह दूंगा। ईश्वर ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। बीमारी अभी पहली स्टेज में है। मनसाराम ने कहा, इस वक्त मेरे सिर में दर्द है,
कोई दवा दीजिए, कोई ऐसी दवा जिससे नींद भी आ जाए। मुझे 2 रातों से नींद नहीं आई। डॉक्टर ने जहरीली दवाओं की अलमारी खोली और एक शीशी से थोड़ी सी दवा निकालकर मनसाराम को दे दी। मनसाराम ने पूछा, यह तो कोई जहर है, भला इसे कोई पी ले तो मर जाए? डॉक्टर, नहीं, मर तो नहीं जाए, पर सिर में चक्कर जरूर आ जाए। मनसाराम, कोई ऐसी दवा भी है जिसे पीते ही प्राण निकल जाएं? डॉक्टर, ऐसी 1-2 नहीं, कितनी ही दवाएं हैं। यह जो शीशी देख रहे हो, इसकी एक बूंद भी अगर पेट में चली जाए तो जान ना बचे, आनन फानन में मौत हो जाए। मनसाराम, क्यों डॉक्टर साहब, जो लोग जहर खा लेते हैं उन्हें तो बड़ी तकलीफ होती होगी। डॉक्टर, सभी जहरों से तकलीफ नहीं होती। बाजे तो ऐसे भी होते हैं कि पीते ही आदमी ठंडा हो जाता है, फिर उसे होश नहीं आता। मनसाराम ने सोचा, तब तो प्राण देना बहुत आसान है, फिर लोग क्यों इतना डरते हैं? यह शीशी कैसे मिलेगी? अगर दवा का नाम पूछकर शहर के किसी दवा फरोश से लेना चाहूं तो वह भी नहीं देगा। इसके मिलने में कोई दिक्कत नहीं। ये तो मालूम हो गया कि प्राणों का अंत बड़ी आसानी से किया जा सकता है। मनसाराम इतना प्रसन्न हुआ मानो कोई इनाम पा गया हो। उसके दिल पर से एक बोझा सा हट गया। कई लड़के थिएटर देखने जा रहे थे। निरीक्षक से आज्ञा ले ली थी। मनसाराम भी उनके साथ थिएटर देखने चला गया। ऐसा खुश था मानो उससे ज्यादा सुखी संसार में कोई नहीं है। थिएटर में नकल देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गया। बार बार तालियां बजाने लगा और वंस मोर की हाँक लगाने में पहला नंबर भी उसी का था। गाना सुनकर वह मस्त हो गया था और ओहो ओहो करके चिल्ला उठता था। दर्शकों की निगाहें बार बार उसकी तरफ उठ जाती थी। थिएटर के पात्र भी उसी की ओर ताकने लगे थे और जानने को उत्सुक थे कि ये कौन महाशय इतने रसिक और भावुक हैं। 2 बजे रात को थिएटर से लौटने पर भी उसका हास्योन्माद कम न हुआ। उसने एक लड़के की चारपाई उलट दी, कई लड़कों के कमरे के द्वार बाहर से बंद कर दिए और उन्हें भीतर खटखट करते सुनकर हंसता रहा। जब सब लड़के सो गए तो वह भी चारपाई पर लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। एक क्षण के बाद वह उठ बैठा और उसने अपनी सारी पुस्तकें बांधकर संदूक में रख दी। जब मरना ही है तो पढ़कर क्या होगा? जिस जीवन में ऐसी ऐसी बाधाएं हैं, ऐसी ऐसी यातनाएं हैं, उससे मृत्यु कहीं अच्छी। यह सोचते सोचते सुबह हो गई। 3 रात से वह एक क्षण भी ना सोया था। इस वक्त उठा तो उसके पैर थर थर कांप रहे थे और सिर में चक्कर सा आ रहा था। आंखें जल रही थी और शरीर के सारे अंग शिथिल हो रहे थे। दिन चढ़ता जा रहा था और उसमें इतनी शक्ति भी नहीं थी कि उठकर हाथ मुंह धो डाले। एकाएक उसने भूंगी को रुमाल में कुछ लिए हुए कहार के साथ आते देखा। उसका कलेजा सन्न हो गया। हाय ईश्वर, वे आ गईं, अब क्या होगा? भूंगी अकेले नहीं आई होगी, बग्गी जरूर बाहर खड़ी होगी। कहाँ तो उससे उठा ना जाता था, कहाँ भूंगी को देखते ही दौड़ा और घबराई आवाज में बोला, अम्मा जी भी आई हैं? जब मालूम हुआ कि अम्मा जी नहीं आई तब उसका चित्त शांत हुआ। भूंगी ने कहा, भैया कहती हैं मैंने उनकी कुछ शिकायत नहीं की है। मुझसे आज रो रो कर कहने लगी, उनके पास ये मिठाई लेती जा और कहना मेरे कारण क्यों घर छोड़ दिया। कहाँ रख दूँ ये थाली? मनसाराम ने रुखाई से कहा, थाली अपने सिर पर पटक दे चुड़ैल, यहाँ से चली जा मिठाई लेकर। खबरदार जो फिर कभी यहाँ आई, सौगात लेकर चली जा। जाकर कह देना मुझे उनकी मिठाई नहीं खानी। जाकर कह देना तुम्हारा घर है, तुम रहो। वहाँ वे बड़े आराम से हैं, खूब खाते और मौज करते हैं। सुनती है? बाबूजी के मुंह पर कहना, समझ गई? मुझे किसी का डर नहीं है और जो करना चाहे कर डाले। कहे तो इलाहाबाद कलकत्ता चला जाऊं। मेरे लिए जैसा बनारस वैसे दूसरा शहर, यहाँ क्या रखा है? भूंगी, भैया मिठाई रख लो, नहीं तो रो रो कर मर जाएंगी। सच मानो रो रो कर मर जाएंगी। मनसाराम ने आंसुओं को रोक कर कहा, मर जाएंगी मेरी बला से। कौन मुझे बड़ा सुख दिया है जिसके लिए पछताऊं? मेरा तो उन्होंने सर्वनाश कर दिया। कह देना मेरे पास कोई संदेश ना भेजें, कोई ज़रूरत नहीं। भूंगी, भैया तुम तो कहते हो यहाँ खूब खाता हूँ और मौज करता हूँ, मगर देह तो आधी भी नहीं रही, जैसे आए उसके आधे भी ना रहे। मनसाराम, यह तेरी आंखों का फेर है, देखना 2-4 दिनों में फिर मोटा जाऊंगा। उनसे कहना रोना धोना बंद कर दे। अब जब मुझे घर से निकाला है तो आप चैन से रहें। भूंगी चली गई।
मनसाराम को उससे बातें करते ही कुछ ठंड मालूम होने लगी। यह अभिनय करने के लिए उसे अपने मनोभावों को जितना दबाना पड़ा था वह उसके लिए असाध्य था। उसका आत्मसम्मान उसे इस कुटिल व्यवहार का जल्द से जल्द अंत कर देने के लिए बाध्य कर रहा था। मनसाराम ने चारपाई पर लेटकर लिहाफ ओढ़ लिया, फिर भी सर्दी से कलेजा कांप रहा था। थोड़ी ही देर में उसे जोर से ज्वर चढ़ आया, वह बेहोश हो गया। इस अचेत अवस्था में उसे भांति भांति के स्वप्न दिखाई देने लगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चौंक पड़ता, आंखें खुल जाती, फिर बेहोश हो जाता। सहसा वकील साहब की आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ा। हाँ, वकील साहब ही की आवाज़ थी। उसने लिहाफ फेंक दिया और चारपाई से उतरकर नीचे खड़ा हो गया। उसके मन में एक आवेश हुआ कि इसी वक्त इनके सामने प्राण दे दूं। उसे मालूम हुआ कि मर जाऊं तो इन्हें सच्ची खुशी होगी। शायद इसीलिए ये देखने आए हैं कि मेरे मरने में कितनी देर है। वकील साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया जिससे वह गिर न पड़े और पूछा, कैसी तबीयत है लल्लू? लेटे क्यों ना रहे? लेट जाओ, तुम खड़े क्यों हो गए? मनसाराम, मेरी तबीयत तो अच्छी है, आपको व्यर्थ ही कष्ट हुआ। मुंशी जी ने कुछ जवाब ना दिया। लड़के की दशा देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। कैसा हृष्ट पुष्ट बालक सूख कर कांटा हो गया था। 5-6 दिन में वह इतना दुबला हो गया था कि उसे पहचानना कठिन था। मुंशी जी ने उसे आहिस्ता से चारपाई पर लिटा दिया और लिहाफ अच्छी तरह उड़ाकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए, कहीं लड़का हाथ से निकल तो न जाएगा। यह ख्याल करके वह शोक में डूब गए और स्टूल पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। मनसाराम भी लिहाफ में मुंह लपेटे रो रहा था। अभी थोड़े ही दिन पहले उसे देखकर पिता का हृदय गर्व से फूल उठता था, लेकिन आज उसे दारुण दशा में देखकर भी वह सोच रहे थे कि इसे घर ले चलूं या नहीं, या यहीं से दवा हो सकती है। मैं यहाँ 24 घंटे बैठा रहूंगा, डॉक्टर साहब यहाँ हैं ही, कोई दिक्कत ना होगी। घर ले चलने में उन्हें बाधाएं ही बाधाएं नजर आती थी। सबसे बड़ा भय था कि वहाँ निर्मला उसके पास हरदम बैठी रहेगी और मना न कर सकूंगा। यह उनके लिए असह्य था। इतने में अध्यक्ष ने आकर कहा, मैं समझता हूँ आप इन्हें अपने साथ ले जाएं। गाड़ी है ही, तकलीफ ना होगी, यहाँ अच्छी तरह देखभाल ना हो सकेगी। मुंशी जी, हाँ, आया तो इसी ख्याल से था, लेकिन इसकी हालत बहुत ही नाजुक मालूम होती है। जरा सी असावधानी होने से सरसाम हो जाने का भय है। अध्यक्ष, यहाँ से इन्हें ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर है, लेकिन यह तो आप खुद सोच सकते हैं कि घर पर जो आराम मिल सकता है वह यहाँ किसी तरह नहीं मिल सकता। इसके अलावा किसी बीमार लड़के को यहाँ रखने का नियम भी नहीं है। मुंशी जी, कहिए तो मैं हेडमास्टर से आज्ञा ले लूं। मुझे इनको यहाँ से इस हालत में ले जाना किसी तरह मुनासिब नहीं मालूम होता। अध्यक्ष ने हेडमास्टर का नाम सुना तो समझे कि यह महाशय धमकी दे रहे हैं। जरा तिनक कर बोले, हेडमास्टर नियम विरुद्ध कोई बात नहीं कर सकते। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ? अब क्या हो, क्या घर ले जाना ही पड़ेगा? यहाँ से ले जाकर अस्पताल में ठहराने के लिए कौन बहाना है? जो सुनेगा यही कहेगा कि डॉक्टर की फीस बचाने के लिए लड़के को अस्पताल में फेंकाए। पर अब घर ले जाने के सिवाय और कोई उपाय न था। अगर अध्यक्ष महोदय इस वक्त रिश्वत लेने पर तैयार हो जाते तो शायद 2-4 साल का वेतन ले लेते, लेकिन कायदे के पाबंद लोगों में इतनी बुद्धि, इतनी चतुराई कहाँ। अगर इस वक्त मुंशी जी को कोई आदमी ऐसा उज्र सुझाव दे देता जिससे मनसाराम को घर न ले जाना पड़े तो वह आजीवन उसका एहसान मानते। सोचने का समय भी नहीं था। अध्यक्ष महोदय शैतान की तरह सिर पर सवार थे। विवश होकर मुंशी जी ने दोनों साइसों को बुलाया और मनसाराम को उठाने लगे। मनसाराम अर्धचेतना की दशा में था। चौंक कर बोला, क्या है, कौन है? मुंशी जी, कोई नहीं है बेटा, मैं तुम्हें घर ले चलना चाहता हूँ, आओ गोद में उठा लूँ। मनसाराम, मुझे क्यों घर ले चलते हैं? मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मुंशी जी, यहाँ तो रह नहीं सकते, नियम ही ऐसा है। मनसाराम, कुछ भी हो, वहाँ ना जाऊँगा, मुझे कहीं और ले चलिए, किसी पेड़ के नीचे, किसी झोपड़े में, जहाँ चाहिए रखिए, पर घर न जाऊँगा। अध्यक्ष ने मुंशी जी से कहा, आप इन बातों का ख्याल ना करें, यह तो होश में नहीं है। मनसाराम, कौन होश में नहीं है? मैं होश में नहीं हूँ? किसी को गालियाँ देता हूँ, दांत काटता हूँ, क्यों होश में नहीं हूँ?
मुझे यहीं पड़ा रहने दीजिए, जो कुछ होना होगा यहीं होगा। अगर ऐसा है तो मुझे अस्पताल ले चलिए, वहाँ पड़ा रहूँगा। जीना होगा तो जीऊँगा, मरना होगा तो मरूँगा, लेकिन घर किसी तरह भी ना जाऊँगा। यह जोर पाकर मुंशी जी फिर अध्यक्ष से मिन्नतें करने लगे, लेकिन वह कायदे का पाबंद आदमी कुछ सुनता ही ना था। अगर छूत की बीमारी हुई, किसी दूसरे लड़के को लग गई तो कौन जवाबदेही होगा। इस तर्क के सामने मुंशी जी की कानूनी दलीलें भी मात खा गईं। आखिर मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, बेटा तुम्हें घर चलने से क्यों इनकार है? वहां तो सभी प्रकार का आराम होगा। मुंशी जी ने कहने को तो ये बात कह दी, लेकिन डर रहे थे कि कहीं मनसाराम चलने को तैयार ना हो जाए। वह मनसाराम को अस्पताल में रखने का कोई बहाना खोज रहे थे और इसकी सारी जिम्मेदारी मनसाराम के सिर पर डालना चाहते थे। वह अध्यक्ष के सामने की बात थी और वह इस बात की साक्षी दे सकते थे कि मनसाराम अपनी जिद से अस्पताल जा रहा है। मुंशी जी का इसमें कोई दोष नहीं है। मनसाराम ने झल्ला कर कहा, नहीं नहीं, 100 बार नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। मुझे अस्पताल ले चलिए और घर के सब आदमियों को मना कर दीजिए कि मुझे देखने ना आए। मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल बीमार नहीं हूँ। आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने पैरों से चल सकता हूँ। वह उठ खड़ा हुआ और उन्मत्त की भांति द्वार की ओर चला, लेकिन पैर लड़खड़ा गए। यदि मुंशी जी ने संभाल ना लिया होता तो उसे बड़ी चोट आती, लेकिन नौकरों की मदद से मुंशी जी उसे बग्घी के पास लाए और अंदर बैठा दिया। गाड़ी अस्पताल की ओर चली। वही हुआ जो मुंशी जी चाहते थे। इस शोक से भी उनका चित्त संतुष्ट न था। लड़का अपनी इच्छा से अस्पताल जा रहा था। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं था कि घर से इसे कोई स्नेह नहीं है? क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि मनसाराम निर्दोष है? वह उस पर अकारण ही भ्रम कर रहे थे। लेकिन जरा ही देर में इस दृष्टि की जगह उनके मन में ग्लानि का भाव जागृत हुआ। वह अपने प्राण प्रिय पुत्र को घर न ले जाकर अस्पताल लिए जा रहे थे। उनके विशाल भवन में उनके पुत्र के लिए जगह न थी, उस दशा में भी जबकि उसका जीवन संकट में पड़ा हुआ था। एक क्षण के बाद एकाएक मुंशी जी के मन में प्रश्न उठा, कहीं मनसाराम उनके भावों को ताड़ तो नहीं गया, इसीलिए तो घर न जाना चाहता हो। अगर ऐसा है तो गजब हो जाएगा। उस अनर्थ की कल्पना से ही मुंशी जी के रोए खड़े हो गए और कलेजा धक धक करने लगा। हृदय में एक धक्का सा लगा। अगर इस ज्वर का यही कारण है तो ईश्वर ही मालिक है। इस समय उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। वह आग जो उन्होंने अपने ठुठरे हुए हाथों को सेकने के लिए जलाई थी, अब उनके घर में लगी जा रही थी। उनका करुणा, शोक, पश्चाताप और शंका से उनका चित्त घबरा रहा था। वेदना से विकुल होकर उन्होंने छाती से लगा लिया और इतना रोए कि हिचकी बंध गई। सामने अस्पताल का फाटक दिखाई दे रहा था। उसे अस्पताल में भर्ती करवाकर मुंशी तोताराम संध्या के समय कचहरी से घर पहुंचे तो निर्मला ने पूछा, उन्हें देखा, क्या हाल है? मुंशी जी ने देखा कि निर्मला के मुख पर नाम को भी चिंता का चिन्ह नहीं है। उसका बनाव श्रृंगार और दिनों से भी कुछ गाढ़ा है। मसलन वह गले में हार ना पहनती थी, पर आज वह भी गले में शोभा दे रहा था। मुंशी जी ने मुंह फेर कर कहा, बीमार है और क्या हाल बताऊं? निर्मला, तुम तो उन्हें यहाँ लाने गए थे। मुंशी जी ने झुंझला कर कहा, वह नहीं आता तो क्या करूं? मैं जबरदस्ती लाता। कितना समझाया कि बेटा घर चलो, वहां तुम्हें कोई तकलीफ ना होने पाएगी, लेकिन घर का नाम सुनते ही उसका दूना ज्वर हो जाता है। कहने लगा, मैं यहाँ मर जाऊंगा लेकिन घर ना जाऊंगा। आखिर मजबूर होकर अस्पताल पहुंचाया, और क्या करता। रुक्मणी भी आकर बरामदे में खड़ी हो गई और बोली, वह जन्म का हट्टी है, यहाँ किसी तरह ना आएगा, और यह भी देख लेना वह अच्छा भी ना होगा। मुंशी जी ने कातर स्वर में कहा, तुम 2-4 दिन के लिए वहाँ चली जाओ तो बड़ा अच्छा होगा बहन। तुम्हारे रहने से उसे तस्कीन होती रहेगी। मेरी बहन, मेरी विनय मान लो। अकेले वह रो रो कर प्राण दे देगा। बस हाय अम्मा की रट लगाकर रोया करता है। मैं वहीं जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ ही चली चलो। उसकी दशा अच्छी नहीं बहन, वह सूरत ही नहीं रही। देखे ईश्वर क्या करते हैं। यह कहते कहते मुंशी जी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन रुक्मणी अविचलित भाव से बोली, मैं जाने को तैयार हूँ। मेरे वहाँ रहने से अगर मेरे लाल के प्राण बच जाएं तो मैं सिर के बल दौड़ी जाऊं, लेकिन मेरी बात गिरह में बांध लो भैया।
वहाँ वह अच्छा ना होगा। मैं उसे खूब पहचानती हूँ, उसे कोई बीमारी नहीं है, केवल घर से निकाले जाने का शौक है। यही दुख ज्वर के रूप में प्रकट हो रहा है। तुम एक नहीं लाख दवा करो, सिविल सर्जन को क्यों ना दिखाओ, उसे कोई दवा असर ही ना करेगी। मुंशी जी, बहन, उसे घर से निकाला किसने है? मैंने तो केवल पढ़ाई के ख्याल से वहां भेजा था। रुक्मणी, तुमने चाहे जिस ख्याल से भेजा हो, लेकिन यह बात उसे लग गई। मैं तो अब किसी गिनती में नहीं हूँ, मुझे किसी बात में बोलने का अधिकार ही नहीं है। मालिक तुम, मालकिन तुम्हारी स्त्री, मैं तो केवल तुम्हारी रोटियों पर पड़ी हुई अभागिन विधवा हूँ। मेरी कौन सुनेगा और परवाह करेगा, लेकिन बिना बोले रहा नहीं जाता। मनसा तभी अच्छा होगा जब घर आएगा, जब तुम्हारा हृदय वही होगा जो पहले था। यह कहकर रुक्मणी वहां से चली गई। उसकी ज्योतिहीन अनुभवपूर्ण आंखों के सामने जो चरित्र हो रहे थे, उनका रहस्य वह खूब समझती थी और उनका सारा क्रोध निरपराधिनी निर्मला पर ही उतरता था। इस समय भी वे कहते कहते रुक गई कि जब तक यह लक्ष्मी इस घर में रहेगी, इस घर की दशा बिगड़ती ही जाएगी। रुक्मणी के चले जाने पर मुंशी जी ने सिर उठा लिया और सोचने लगे। उन्हें अपने ऊपर इस समय इतना क्रोध आ रहा था कि दीवार से सिर पटक कर प्राणों का अंत कर दें। उन्होंने क्यों विवाह किया था? विवाह करने की जरूरत क्या थी? ईश्वर ने उन्हें एक नहीं 3-3 पुत्र दिए थे। उनकी अवस्था भी 50 के लगभग पहुंच गई थी। फिर क्यों उन्होंने विवाह किया? क्या इसी बहाने ईश्वर को उनका सर्वनाश मंजूर था? उन्होंने सिर उठाकर एक बार निर्मला की ओर देखा। निर्मला की निश्चल मूर्ति ने उनका चित्त शांत कर दिया था। आज कई दिनों के बाद उन्हें यह शांति मिली थी। प्रेम पीड़ित हृदय इस दशा में क्या शांत और अविचलित रह सकता है? नहीं, कभी नहीं। हृदय की चोट भाव कौशल से नहीं छिपाई जा सकती। उन्हें अपने चित्त की दुर्बलता पर अत्यंत क्षोभ हुआ। उन्होंने अकारण ही संदेह को हृदय में स्थान देकर इतना अनर्थ किया। मनसाराम की ओर से भी उनका मन निशंक हो गया। हाँ, उसकी जगह अब एक नई शंका आ गई थी। कहीं मनसाराम भाप तो नहीं गया? क्या भाप कर ही तो आने से इनकार नहीं कर रहा है? अगर वह भाप गया है तो महान अनर्थ हो जाएगा। इस कल्पना से ही उनका मन दहल उठा। उनकी देह की सारी हड्डियां मानो इस हाहाकार पर पानी डालने के लिए व्याकुल हो उठी। उन्होंने कोचवान से घोड़े को तेज चलाने को कहा। कई दिनों के बाद उनके हृदय मंडल पर छाया घन फट गया था और प्रकाश की लहरें अंदर से निकलने के लिए व्यग्र हो रही थी। उन्होंने बाहर सिर निकाल कर देखा, कोचवान सो तो नहीं रहा। घोड़े की चाल उन्हें इतनी मध्यम कभी मालूम नहीं हुई थी। अस्पताल पहुंचकर लपके हुए मनसाराम के पास पहुंचे तो देखा डॉक्टर साहब उसके सामने चिंता में मग्न खड़े हैं। मुंशी जी के हाथ पांव फूल गए, मुंह से एक शब्द न निकला। भरभराई हुई आवाज में बड़ी मुश्किल से बोले, क्या हाल है डॉक्टर साहब? यह कहते कहते वह रो पड़े और जब डॉक्टर साहब को उनके प्रश्न का उत्तर देने में एक क्षण विलंब हुआ, तब तो उनके प्राण ही शंखों में समा गए। उन्होंने पलंग पर बैठकर अचेत बालक को गोद में उठा लिया और बालकों की भांति रोने लगे। मनसाराम की देह तवे की तरह जल रही थी। मनसा ने एक बार आंखें खोली। आह, कितनी भयंकर और उसके साथ ही कितनी दीन दृष्टि थी। मुंशी जी ने बालक को कंठ से लगाकर डॉक्टर से पूछा, क्या हाल है डॉक्टर साहब? आप चुप क्यों हैं? डॉक्टर ने संदिग्ध स्वर में कहा, हाल तो जो कुछ है वह आप देख ही रहे हैं। 106 डिग्री का ज्वर है और क्या बताऊं, अभी ज्वर का प्रकोप बढ़ता ही जाता है। मेरे किए जो हो सकता है कर रहा हूँ। ईश्वर ही मालिक है। जब से आप गए हैं 1 मिनट के लिए भी यहाँ से नहीं हिला। हालत इतनी नाजुक है कि 1 मिनट में क्या हो जाए कह नहीं सकता। डॉक्टर साहब कह ही रहे थे कि सहसा मनसाराम उठकर बैठ गया और धक्के से मुंशी जी को चारपाई के नीचे धकेल उन्मत्त स्वर में बोला, क्यों धमकाते हैं आप? मार डालिए, मार डालिए, अभी मार डालिए। तलवार नहीं मिलती, रस्सी का फंदा है, या वह भी नहीं, मैं अपने गले से लगा लूंगा। हाय अम्मा, तुम कहाँ हो? यह कहते कहते वह फिर अचेत होकर गिर पड़ा। मुंशी जी एक क्षण तक मनसाराम की शिथिल मुद्रा की ओर देखते रहे। फिर सहसा उन्होंने डॉक्टर साहब का हाथ पकड़ लिया और अत्यंत दीनतापूर्ण आग्रह से बोले, डॉक्टर साहब, इस लड़के को बचा लीजिए, ईश्वर के लिए बचा लीजिए, नहीं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। आप जो कहेंगे वह हाजिर करूंगा, इसे बचा लीजिए। आप बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाइए, उनकी राय लीजिए। हाय मेरा होनहार बेटा, डॉक्टर साहब ने करुण स्वर में कहा।
बाबू साहब, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, मैं इनके लिए अपनी तरफ से कोई बात उठा नहीं रख रहा। अब आप दूसरे डॉक्टर से सलाह लेने को कहते हैं। अभी डॉक्टर लहरी, डॉक्टर भाटिया और डॉक्टर माथुर को बुलाता हूँ, विनायक शास्त्री को भी बुला लेता हूँ, लेकिन मैं आपको व्यर्थ का आश्वासन नहीं देना चाहता। हालत नाजुक है। मुंशी जी ने रोते हुए कहा, नहीं डॉक्टर साहब, यह शब्द मुंह से ना निकालिए। हालत इसके दुश्मनों की नाजुक हो, ईश्वर मुझ पर इतना कोप ना करेंगे। मेरा हृदय फटा जा रहा है, कोई ऐसी दवा दीजिए जिसमें इसे होश आ जाए। मैं जरा अपने कानों से इसकी बात सुनूं कि इसे क्या कष्ट हो रहा है। हाय मेरा बच्चा। डॉक्टर, आप बुजुर्ग आदमी हैं, यूं हाय हाय करने और डॉक्टरों की फौज जमा करने से कोई नतीजा ना निकलेगा। शांत होकर बैठिए, मैं शहर के डॉक्टरों को बुला रहा हूँ, देखिए क्या कहते हैं। आप तो खुद ही बदहवास हुए जाते हैं। मुंशी जी, अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अब ना बोलूँगा, जबान तक ना खोलूँगा। आप जो चाहे करें, बच्चा अब आपके हाथ में है, आप ही इसकी रक्षा कर सकते हैं। यह कहते कहते मुंशी जी आवेश में आ गए और मनसाराम से बोले, बेटा जरा आंखें खोलो, कैसा जी है? मैं तुम्हारे पास बैठा रो रहा हूँ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ है। डॉक्टर, फिर आपने बेकार की बातें शुरू कर दी। अरे साहब, आप बच्चे नहीं हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, जरा धैर्य से काम लीजिए। मुंशी जी, अच्छा डॉक्टर साहब, अब ना बोलूँगा, खता हुई, आप जो चाहे कीजिए, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। डॉक्टर, ईश्वर के लिए बाबू साहब जरा सब्र कीजिए, वरना मुझे मजबूर होकर आपसे कहना पड़ेगा कि घर जाइए। जरा दफ्तर में जाकर डॉक्टरों को खत लिख रहा हूँ, चुपचाप बैठे रहिए। तोताराम का रोम रोम इस समय उन्हें धिक्कार रहा था। उन्होंने सोचा, मुझे ये दुर्भावना उत्पन्न ही क्यों हुई, मैंने क्यों बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के ऐसी भीषण कल्पना कर डाली। अच्छा, मुझे उस दशा में क्या करना चाहिए था? जो कुछ उन्होंने किया, उसके सिवाय वह और क्या करते, इसका वह निश्चय ना कर सके। वास्तव में विवाह के बंधन में पड़ना ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना था। हाँ, यही सारे उपद्रव की जड़ है। मगर मैंने ये कोई अनोखी बात नहीं की, सभी स्त्री पुरुष विवाह करते हैं, उनका जीवन आनंद से कटता है, आनंद की इच्छा से ही तो विवाह करते हैं। मोहल्ले के सैकड़ों आदमियों ने दूसरी, तीसरी, चौथी, यहाँ तक कि सातवीं शादी भी की है, और मुझसे बड़ी उम्र के हैं। वह जब तक जिए आराम से जिए। लेकिन मैं तो कुछ बुढ़ा ना था, मुझे देखकर कोई 40 से अधिक का नहीं बता सकता। कुछ भी हो, जवानी ढल जाने पर जवान औरत से विवाह करके कुछ न कुछ बेहयाई जरूर करनी पड़ती है, इसमें संदेह नहीं। स्त्री स्वभाव से लज्जाशील होती है। इन्हीं विचारों में पड़े पड़े मुंशी जी को नींद आ गई। स्वप्न में क्या देखते हैं कि उनकी पहली स्त्री मनसाराम के सामने खड़ी कह रही है, स्वामी, ये तुमने क्या किया? जिस बालक को मैंने अपना रक्त पिला पिला कर पाला, उसको तुमने इतनी निर्दयता से मार डाला। तुमने उससे हाथ धो लिया, मैं तुम्हारे निर्दयी हाथों से छीन कर उसे अपने साथ लिए जाती हूँ। तुम तो इतने शक्की कभी ना थे, क्या विवाह करते ही शक को भी गले बांध लिया? यह कहते कहते उसने बालक को गोद में उठा लिया और चली गई। मुंशी जी ने रोते हुए उसकी गोद से मनसाराम को छीनने के लिए हाथ बढ़ाया तो आंखें खुल गईं और डॉक्टर लहरी, डॉक्टर भाटिया आदि आधे दर्जन डॉक्टर उनके सामने थे। 3 दिन गुजर गए और मुंशी जी घर न आए। रुक्मणी दोनों वक्त जाती और मनसाराम को देख आती थी। दोनों लड़के भी जाते थे, पर निर्मला कैसे जाती? उसके पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हुई थी। वह मनसाराम की बीमारी का हाल चाल जानने के लिए व्यग्र रहती थी। यदि रुक्मणी से पूछती थी तो ताने मिलते थे, और लड़कों से पूछती तो बेसिर पैर की बातें करने लगते। एक बार खुद जाकर देखने के लिए उसका चित्त व्याकुल हो रहा था। उसे यह भय होता था कि संदेह ने कहीं मुंशी जी के पुत्र प्रेम को कम ना कर दिया हो, कहीं उनकी कृपणता ही तो मनसाराम के अच्छे होने में बाधक नहीं हो रही है। डॉक्टर किसी के सगे नहीं होते, उन्हें तो अपने पैसों से काम है, मुर्दा दोजख में जाए या बहिश्त में। उसके मन में प्रबल इच्छा होती थी कि जाकर अस्पताल के डॉक्टर को 1000 की थैली देकर कहे, इन्हें बचा दीजिए, यह थैली आपको भेंट है। पर उसके पास ना तो इतने रुपए थे और ना ही इतना साहस था। अब भी शायद वे वहां पहुंच पाती तो मनसाराम अच्छा हो जाता। उसकी जैसी सेवा शुश्रूषा होनी चाहिए वैसी हो ही नहीं रही है। नहीं तो क्या 3 दिन तक ज्वर ही ना उतरता? यह दैहिक ज्वर नहीं, मानसिक ज्वर है, और चित्त के शांत होने पर ही
इसका प्रकोप शांत हो सकता है। अगर वह वहाँ रात भर बैठी रहती और मुंशी जी जरा भी मन मैला ना कर सकते तो कदाचित मनसाराम को विश्वास हो जाता कि पिताजी का दिल साफ है और फिर अच्छे होने में देर ना लगती। लेकिन ऐसा होगा? मुंशी जी उसे वहाँ देखकर प्रसन्नचित्त रह सकेंगे? क्या अब भी उनका दिल साफ नहीं हुआ? यहाँ से जाते समय तो ऐसा ज्ञात हुआ था कि वह प्रमाद पर पछता रहे हैं। ऐसा तो ना होगा कि वहाँ जाते समय मुंशी जी का संदेह फिर भड़क उठे और वह बेटे की जान लेकर ही छोड़े। इसी दुविधा में पड़े पड़े 3 दिन गुजर गए। ना घर का चूल्हा जला, ना किसी ने कुछ खाया। लड़कों के लिए बाजार से पूड़ियाँ ली जाती थी। रुक्मिणी और निर्मला भूखी ही सो जाती थी। उन्हें भोजन की इच्छा ही न होती थी। चौथे दिन जियाराम स्कूल से लौटा तो अस्पताल होता हुआ घर आया। निर्मला ने पूछा, क्यों भैया, अस्पताल भी गए थे? आज क्या हाल है? तुम्हारे भैया उठे या नहीं? जियाराम रुआसा होकर बोला, अम्मा जी, आज तो वह कुछ बोलते चालते ही न थे। चुपचाप चारपाई पर पड़े जोर जोर से हाथ पांव पटक रहे थे। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। घबरा कर पूछा, तुम्हारे बाबूजी न थे? जियाराम, थे क्यों नहीं, आज बहुत रोते थे। निर्मला का कलेजा धक धक करने लगा। पूछा, डॉक्टर लोग वहाँ न थे? जियाराम, डॉक्टर भी खड़े थे और आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। सबसे बड़ा सिविल सर्जन अंग्रेजी में कह रहा था कि मरीज के देह में कुछ ताज़ा खून डालना चाहिए। इस पर बाबूजी ने कहा, मेरी देह से जितना खून चाहे ले लीजिए। सिविल सर्जन ने हंसकर कहा, आपके खून से काम नहीं चलेगा, किसी जवान आदमी का ब्लड चाहिए। आखिर उसने पिचकारी से कोई दवा भैया के बाजू में डाल दी। 4 अंगुल से कम की सुई नहीं रही होगी, पर भैया मिनके तक नहीं। मैंने तो डर के मारे आंखें बंद कर ली। बड़े बड़े महान संकल्प आवेश में ही लिए जाते हैं। कहाँ तो निर्मला भय से सूख जाती थी, कहाँ उसके मुंह पर दृढ़ संकल्प की आभा झलक पड़ी। उसने अपनी देह का ताज़ा खून देने का निश्चय कर लिया। अगर उसके रक्त से मनसाराम के प्राण बच जाएं, तो वह बड़ी खुशी से उसकी अंतिम बूंद तक उसको दे देगी। अब जिसका जो जी चाहे समझे, वह कुछ परवाह ना करेगी। उसने जियाराम से कहा, तुम लपक कर एक इक्का बुला लाओ, मैं अस्पताल जाऊंगी। जियाराम, वहाँ तो इस वक्त बहुत से आदमी होंगे, जरा रात हो जाने दीजिए। निर्मला, नहीं, तुम अभी इक्का बुला लो। बस ये कहानी आज यहीं तक। मनसाराम की हालत नाजुक है, क्या वो बच पाएगा? ये जानेंगे हम अगले अंक में। यदि आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।